नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का खास प्रोग्राम लीगली स्पीकिंग। मैं हूं आशीष सिन्हा। लीगली स्पीकिंग में आज हम चर्चा करेंगे मानहानि कानून को लेकर। मानहानि को लेकर आपके जहन में कई सवाल होंगे कि आखिर ये मानहानि कानून होता क्या है, कैसी होती है किसी की मानहानि और किसी पर मानहानि का मुकदमा दायर करने के कानूनी रास्ते क्या हैं। दरअसल इसी गुरुवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व लोकसभा सांसद राहुल गांधी को गुजरात की सेशंस कोर्ट से मानहानि के एक मुकदमे में बड़ा झटका लगा है। सूरत सेशंस कोर्ट ने राहुल गांधी की दोष सिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि राहुल गांधी के पास अभी भी कानूनी विकल्प हैं, वो चाहे तो इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं। लेकिन इन सबके बीच में एक सवाल जो लोगों के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या मानहानि के मुकदमे में किसी को 2 साल तक की भी सजा हो सकती है? अगर हां तो क्यों, और मानहानि की रेमेडीज क्या है? इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं कानून के 4 जानकार का खास पैनल। लेकिन सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के माध्यम से यह बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर यह मानहानि का मुकदमा होता क्या है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि आखिर यह मानहानि का मुकदमा क्या होता है। इसको आम बोलचाल की भाषा में समझें। मानहानि एक कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। भारतीय अदालतों में मानहानि का मामला 2 तरह का होता है। क्रिमिनल डिफेमेशन यानी आपराधिक मानहानि। इस मामले में आरोपित के खिलाफ इंडियन पिनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत सीजीएम या समक्ष मजिस्ट्रेट की अदालत में मुकदमा दर्ज कराया जाता है और आरोपित को जमानत करानी पड़ती है। फिर ट्रायल शुरू होता है। मतलब यह कि क्रिमिनल डिफेमेशन एक गैर जमानती कार्रवाई है। दूसरा, सिविल डिफेमेशन सूट। यह दीवानी अदालत में दायर होता है और आरोपित को आरोप सिद्ध करने के लिए हर्जाना भरना पड़ता है। यदि दोनों पक्ष सहमत हो तो माफीनामे पर अदालत मुकदमा खत्म भी कर सकती है। क्रिमिनल डिफेमेशन में आईपीसी की धारा 499 के अनुसार किसी के विषय में अपमानजनक टिप्पणी करना, किसी के खिलाफ दुष्प्रचार करना, झूठी बात फैलाना और उसके खिलाफ सम्मान के खिलाफ कुछ लिखना, छापना या छपवाना मानहानि बन जाता है। यह है क्रिमिनल डिफेमेशन की परिभाषा। लेकिन अब आपके जहन में इस सवाल होगा कि अगर मानहानि हो जाती है तो भाई इस केस को करने की प्रक्रिया क्या होती है? अगर हमें मुकदमा किसी के खिलाफ दाखिल करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? तो मानहानि का मुकदमा दायर करने के लिए सबसे पहले जरूरी यह है जानना कि आखिर इसकी प्रक्रिया क्या होती है और इसे कैसे किया जाता है। मानहानि की शिकायत करने के लिए शिकायतकर्ता को मानहानि करने वाले के खिलाफ वकील के माध्यम से मानहानि संबंधित सभी दस्तावेजों और सबूतों के साथ कोर्ट में मुकदमा दायर करना पड़ता है। कोर्ट इसे आगे बढ़ाते हुए शिकायतकर्ता के बयान को दर्ज करता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत 1 या 2 अन्य गवाहों के बयान भी दर्ज करती है। इन बयानों के आधार पर शिकायत सही पाए जाने पर मुकदमा दर्ज होता है और कोर्ट आरोपियों को अदालत में पेश होने के लिए समन जारी करता है। लेकिन एक सवाल और भी आपके दिमाग में अभी घूम रहा होगा कि ठीक है, अदालत समन जारी कर देता है, लेकिन अगर आप अदालत जाते हैं तो उसके लिए मुकदमा दायर करने की फीस क्या होती है? ये एक बड़ा सवाल है जो आपके दिमाग में होगा। उसका जवाब भी हम बताते हैं। अब सवाल ये उठता है कि मानहानि का मुकदमा दायर करने के लिए फीस क्या होती है? इसके लिए कोई भारी भरकम फीस नहीं है, बल्कि छोटी सी राशि ही देना पड़ता है। मानहानि का मुकदमा दर्ज करने के लिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग फीस निर्धारित की गई है। वही मुकदमों के साथ यदि आप हर्जाने की भी मांग करते हैं तो इसके लिए 5 से 7%
अलग से देनी पड़ती है। ये राशि अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो जाती है। अब सवाल ये उठता है कि हमने मुकदमा भी दायर कर दिया, हमने फीस भी दे दी, लेकिन अगर किसी के खिलाफ हमने मानहानि का मुकदमा किया, वो व्यक्ति अगर दोषी पाया जाता है तो फिर कार्रवाई कैसे होती है? तो मानहानि की सजा का प्रावधान धारा 500 सीआरपीसी में है। इसके तहत मानहानि के लिए दोषी पाए गए व्यक्ति को 2 साल के कारावास या जुर्माना या दोनों की सजा भुगतनी पड़ती है। इसके तहत अपने अनुसार मानहानि की राशि क्लेम भी कर सकते हैं। आपके अपने मन अनुसार क्लेम की गई राशि तभी मिलेगी जब यह बात अदालत में सिद्ध हो जाएगी कि आपके द्वारा लगाया गया मानहानि का मामला सामने वाले पक्ष पर बिल्कुल सही है। साथ ही जुर्माना राशि आरोपी की हैसियत और दोनों पक्षों में हुई बातचीत पर भी निर्भर करती है। लेकिन ये तो आप दाखिल कर सकते हैं, लेकिन सपोज करिए, ये मानिए कि मानहानि के झूठे मुकदमे से आप कैसे बचेंगे? किसी ने आपके खिलाफ अगर मानहानि का झूठा मुकदमा दायर कर दिया है तो उसके लिए क्या करना होगा? हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। ठीक इस प्रकार मानहानि का मुकदमा जहां एक तरफ अपने सम्मान की लड़ाई है तो वहीं दूसरी तरफ कई लोग इसका गलत इस्तेमाल कर सामने वाले व्यक्ति को मुश्किल में डाल देते हैं। इस कानून का कोई भी दुरुपयोग ना कर सके, इसके लिए भारतीय कानून में एक और प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति बदला लेने या फिर गलत इरादे के साथ किसी पर मानहानि का मुकदमा करता है तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ भी अन्य मुकदमा दायर किया जा सकता है। यही नहीं, अपने अपमान और मेंटल हरासमेंट के लिए भी मुआवजे का प्रावधान हमारे कानून में किया गया है। अब इसी मुद्दे पर बहस की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर वीके सिंह हैं, अधिवक्ता हैं, ज्योति राणा हैं, अधिवक्ता हैं, हरजोत सिंह हैं, अधिवक्ता हैं, और सिद्धार्थ शंकर दुबे, ये भी अधिवक्ता हैं। सबसे पहले ज्योति राणा, मैं आपके पास आना चाहूंगा। दर्शकों को हमने ग्राफिक्स के माध्यम से तो समझाया ये मानहानि होता क्या है, लेकिन आप अपने शब्दों में बताइए कि मानहानि क्या होता है, कैसे किसी की मानहानि हो जाती है और फिर उसके बाद वो क्या उसके पास लीगल रेमेडी होती है। लैपटॉप लेके चली गई, तुरंत जाके लाओ। आशीष जी, जो मानहानि है, जो डेफेमेशन हमारा बताया गया है, वो सिविल और क्रिमिनल दोनों होता है। तो जो सिविल डेफेमेशन होता है उसके लिए हम सीटीसी में एक सिविल सूट फाइल कर सकते हैं, जो कि हम मॉनेटरी क्लेम कर सकते हैं, डैमेजेस उसमें क्लेम कर सकते हैं। तो जो आपने बताया बिल्कुल सही है कि उसमें अपनी हैसियत जरूर बतानी होती है। ऐसा नहीं है कि मेरे को अगर हार्म हुआ है तो मैं 1 करोड़ का सूट फाइल कर दूं, तो मुझे वो भी बताना होगा कि मुझे कितनी क्षति पहुंची है। तो कोई भी व्यक्ति अगर इंटेंशनल मेरी रेपुटेशन को पब्लिकली किसी थर्ड पर्सन के सामने, चाहे राइटिंग में चाहे वर्बली, उसको हार्म करता है मेरी जी ज्योति जी, आपको आवाज आ रही है? ज्योति जी की कनेक्टिविटी में कुछ प्रॉब्लम है। यही सवाल मैं हरजोत जी आपसे ले लेता हूं। हरजोत जी, जो ज्योति बता रही थी क्रिमिनल डेफेमेशन और सिविल डेफेमेशन, उसको आसान सी भाषा में दर्शकों के लिए आप बताइए कि वो कैसे दाखिल किया जाता है। क्रिमिनल और सिविल डेफेमेशन होता क्या है? देखिए, पहले तो ये समझना जरूरी है। आई थिंक ज्योति जी आ गई। जी जी जी, ज्योति जी आप अपनी बात को रख लीजिए, फिर मैं हरजोत के पास जाऊंगा।
हाँ जी, तो मैं बता रही थी इसमें सिविल जो है रिलीफ भी ले सकते हैं हम, और क्रिमिनल जाकर के हम क्रिमिनल केस भी फाइल कर सकते हैं मैजिस्ट्रेट के सामने सेक्शन 200 सीआरपीसी में। तो मैजिस्ट्रेट के सामने हम कंप्लेंट फाइल करेंगे, और जो हमें सेक्शन दिए गए हैं वो 499 और 500। 499 में डेफेमेशन डिफाइन करा गया है, डेफेमेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ डेफेमेशन क्या है। तो मेरी रेपुटेशन को अगर डाउन करा गया है, इंटेंशन उसमें देखी जाएगी, इंटेंशन क्या है, और वो फॉल्स फैक्ट्स के ऊपर अगर मेरी रेपुटेशन को हार्म करा गया है, तो मैं डेफेमेशन का केस अगेंस्ट दैट पर्सन आई कैन फाइल। और इसमें जो है पनिशमेंट अप टू 2 years है और फाइन है। तो इसमें जो पनिशमेंट दी जाएगी वो सेक्शन 500 में पनिशमेंट दी गई है, अप टू 2 years एंड फाइन एंड विद बोथ। तो ये जो है डेफेमेशन की दिया गया है, जो हम जाकर के इसमें रिलीफ ले सकते हैं कोर्ट के सामने। जी हरजोत जी, अब आप सिविल डेफेमेशन जो है, जो अदालत में दाखिल किया जाता है, आप उसे एक्सप्लेन करें कि सिविल डेफेमेशन होता क्या है। क्योंकि जस्ट सपोज करिए एक ए नाम का व्यक्ति है, वो उसने किसी पर सिविल डेफेमेशन बी पे 2 करोड़ का कर दिया, लेकिन बी का 2 करोड़ की हैसियत तो नहीं है। तो फिर सिविल डेफेमेशन फाइल करने के किस तरह, क्या कोई रोड मैप भी है, क्या कुछ उस तरह की बातें भी कही गई हैं कि आप कितने तक का फाइल कर सकते हैं? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है, ज्योति जी ने बहुत सही शुरुआत करके बताया डिफेमेशन के बारे में। सिविल डिफेमेशन और क्रिमिनल डिफेमेशन प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले जानना ये जरूरी है डिफेमेशन क्या है। तो जब आप कोई फॉल्स स्टेटमेंट किसी आदमी के बारे में या व्यक्ति विशेष, महिला पुरुष, किसी के बारे में, ट्रांसजेंडर के बारे में करते हैं जिससे कि उसकी रेपुटेशन की इंजरी होती है, एक बड़े लेमन सेंस में, उस आदमी की, इन दी आईज ऑफ द ऑर्डिनरी पर्सन, जी तब वो डिफेमेशन होता है। नाउ ये बहुत जरूरी है, जब जो बात आप सिविल डिफेमेशन की कह रहे हैं और या क्रिमिनल डिफेमेशन ज्योति जी ने बताया किस तरीके से सेक्शन 500, सेक्शन 499, जहां सिविल डिफेमेशन भी होता है। जैसे कितने केसेस आपने देखे हैं, पॉलिटिकली लोग 2 करोड़ का कर देते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स, कोर्ट पहले तो ये डिसाइड करेगी कि डिफेमेशन डिफेमेटरी स्टेटमेंट है कि नहीं है। और सिविल डिफेमेशन में जिस तरीके से अब उसके उसके अगर जो आप कहें कि उसके डिफेंस होते हैं, तो अगर एक आदमी एलिगेशन लगाता है कि फर्ज करिए ए आदमी ने डिफेमेटरी स्टेटमेंट दिया, तो दूसरा आदमी उसका डिफेंस दे सकता है जो ए है, कि वो स्टेटमेंट जो पब्लिश था वो ट्रू था, सच था या गलत था, रॉन्ग था, फेयर कमेंट मेड विद पब्लिक इंटरेस्ट बेस्ड ऑन ट्रू इंसिडेंट था, फेयर कमेंट था कि नहीं था। सर्टन पर्सन, कुछ लोग जो हैं उनके उनको प्रिविलेज होता है। जी मतलब जैसे फर्ज करिए अगर आप पार्लियामेंट में कोई स्पीच दे रहे हैं, तो उसको आप एक तरीके से डिफेमेटरी सिविल में नहीं ला सकते, पार्लियामेंट के अंदर स्पीच है, प्रिविलेज होता है। नाउ जो बात आपने रखी कि किस तरीके से उसमें इंजरी होगी, तो कोर्ट जब ये स्टेब्लिश कर लेगा ये डिफेमेटरी स्टेटमेंट है। एक आम तौर पे पॉलिटिकल डिबेट पे आदमी ने स्टेटमेंट दिया कि अगला आदमी करप्ट है। अगला आदमी, फर्ज करिए जैसे अरुण जेटली का केस क्लासिक केस था, अरुण जेटली साहब की हैसियत करोड़ों की थी, हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स पेयर्स थे। तो उस केस में वो हैवी सिविल डिफेमेशन करते थे और वो कहते थे कि ये जो एलिगेशन ऑफ करप्शन है इससे मेरी रेपुटेशन डैमेज हुई है। तो कोर्ट ने पहला थ्रेशोल्ड कर लिया कि पहला इश्यू बन गया, सिविल में इश्यूज बनते थे कि ये डिफेमेटरी स्टेटमेंट है। दूसरा इश्यू ये प्रूव हो जाता है अगर कि हाँ इससे इंजरी हुई है जी, और उसके बाद कंप्यूटेशन होता है, जिस तरीके से यूके कोर्ट्स में भी, यूएस में भी करोड़ों के कंपनसेशन मिलते हैं। तो उसके बाद तो कंप्यूटेशन होता है कि उस डिफेमेटरी स्टेटमेंट से जो इंजरी कॉमन आदमी की आंखों में हुई है। तो मैं इसीलिए एग्जांपल दे रहा हूं ताकि एक आम आदमी को समझ हो जाए। फॉर एग्जांपल जैसे अरुण जेटली साहब इतने बड़े वकील थे, जी करोड़ों का टैक्स पे थे, तो उनके बारे में अगर कोई बोले करप्ट थे, तो एक उनका प्रूफ करना आसान हो जाता है कि देखिए इतने लोगों ने, आम जनमानस से देखा और उससे मेरी जो रेपुटेशन डैमेज हुई है, उससे मेरे बिजनेस पे असर हुआ है, लोग मेरे पास कम आ रहे हैं मेरे को केस लेकर, क्योंकि वो ये बिलीव करते हैं कि मैं करप्ट हूं। तो फिर कोर्ट ये कंप्यूट करता है कि किस तरीके से इंजरी कितनी हुई है और कितना उसका डैमेज हुआ है, और वो डैमेज का कॉम्पेंसेशन जो है वो कंप्यूटेशन होता है। लेकिन मैं वीके सिंह जी आपके पास आऊंगा। वीके सिंह जी, आपने हरजोत जी को सुना, हरजोत जी कह रहे थे, उन्होंने अरुण जेटली का उदाहरण दिया। अब मैं नॉर्मल आदमी पे आता हूं, एक आम आदमी, एक मिडिल क्लास आदमी, क्योंकि बचपन में ये कहा भी जाता है कि वेल्थ इज गॉन, नथिंग इज गॉन, अगर हेल्थ इज गॉन, समथिंग इज गॉन, इफ कैरेक्टर इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन। अगर एक आम आदमी किसी पे सिविल डेफेमेशन करना चाहता है, कहता है कि नहीं जी आपकी बात से मेरी छवि खराब हुई है, मेरी छवि समाज में खराब हुई है, मेरी छवि सोसाइटी में खराब हुई है, तो उस कदम, उस समय वो किस तरह के कानूनी विकल्प ले सकता है? सिविल में जाए या फिर क्रिमिनल डेफेमेशन में जाए? मैं, जो हमारे भाई
हरजोत और ज्योति राणा मैडम ने कहा है, जी उससे मैं बिल्कुल पूरी तरह से सहमत हूँ। तो जहां तक ये विकल्प आप दे रहे हैं कि सामान्य व्यक्ति कहाँ जाए, उसके पास वो दोनों विकल्प मौजूद होते हैं। वो क्रिमिनल डिफेमेशन की तरफ भी प्रोसीड कर सकता है और सिविल डिफेमेशन की तरफ भी जा सकता है। जी अगर वो ये है कि हाँ, हमें जो हमारा नुकसान हुआ है प्रोफेशनल टर्म्स में, हमारी छवि के को नुकसान के कारण, जी तो वो सिविल में अगर वो चाहे तो सिविल केस की तरफ बढ़ सकता है कि हमको इनसे अपनी इंजरी को कंपेंसेट भी करना है। जी अगर वो कहता है कि नहीं, हमें कंपेंसेट नहीं करना है, हमको इनको पेनल्टी और पनिशमेंट दिलाना है, जी तो वो क्रिमिनल डिफेमेशन की तरफ बढ़ सकता है। दोनों प्रोसीडिंग उसके लिए ओपन होती हैं और उस पे डिपेंड इस बात पे करता है कि उसको इंजरी कितनी हुई है और उसकी समाज में स्टेटस कितना है, जी और कि उसके अपने पर्टिकुलर समाज में, जैसे अभी भाई हरजोत ने उदाहरण दिया जेटली साहब का, तो जेटली साहब की अक्रॉस दी वर्ल्ड जो है उनकी स्वीकार्यता थी, जी तो उनकी तो वो तो अपना क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर सपोज कि पर्सन हु इज लिविंग इन अ लोकेलिटी, एक पर्टिकुलर एरिया में ही है, तो अगर वो इस तरह का हैवी वेट कोई क्लेम करेगा तो फिर वो सिंपली वो फ्यूटाइल एक्सरसाइज होगी। उसको अपने डिफेमेशन का सीधा मतलब उसको अपने समाज में, जो उसका समाज जी जानने पहचानने वाला है, जहां उसकी पहचान है, उस समाज में उसकी अगर क्षति पहुंची है, उसकी रेपुटेशन को कहीं से जी हानि हुई है, तो वहां पर वो अपनी हानि के लिए वो सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग दोनों अडॉप्ट कर सकता है, दोनों प्रोसीडिंग्स चलेंगे। सिद्धार्थ जी, आपने वीके सिंह जी को सुना, लेकिन एक सवाल यह भी उठता है कि जो क्रिमिनल डिफेमेशन है उसमें मैक्सिमम जो सजा है वो 2 साल की है। किसी की छवि पे दाग तो लग गए, और दाग कोई विज्ञापन तो है नहीं किसी सर्फ का कि वो दाग अच्छे हैं, ऐसा तो कह नहीं सकते। क्या 2 साल जो सजा है वो सफिशिएंट है? क्योंकि इसमें एक प्रोसीजर ये भी है कि जिसने आपके खिलाफ एलिगेशन लगाया, अगर वो माफी भी मांग लेता है, कंपाउंडेबल ऑफेंस है, तो उसमें एक प्रोसीजर ये भी है कि अगर माफीनामे पे भी बात खत्म हो सकती है। बिल्कुल। तो अभी ऐसा है कि क्रिमिनल डिफेमेशन इज एक ये माइनर ऑफेंस है। तो क्रिमिनल लॉ में जो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस होते हैं उसमें 2 कैटेगरी होती है, एक मेजर ऑफेंसेस, माइनर ऑफेंसेस। तो एनीथिंग विच इज बिलो 7 इयर्स इज माइनर ऑफेंस। अब मान लीजिए अगर किसी की मानहानि होती भी है किसी प्रकरण में, तो इट के नॉट बी, इसको ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये बहुत बड़ा एक क्राइम हो गया है। बिल्कुल एक व्यक्ति के अगेंस्ट क्राइम हुआ है, उस क्राइम के लिए 2 साल की जी है सेक्शन 500 में, और फाइन के लिए भी मैजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकते हैं, या दोनों चीजों के लिए कहा जाता है। बट इन केस अगर उन्हें लगता है कि आपने छवि दागिर होने की बात कही है, उसमें ऐसा है कि एक बार ये प्रोसीडिंग कर दी जाए, इस प्रोसीडिंग को करने का जो आशय है वो यही होता है कि जब इसमें ऑर्डर या जजमेंट हमारे पक्ष में आएगा, तो उसका इस्तेमाल करके हम अपनी छवि को एक तरीके से पूर्ण रूप से साफ तो नहीं कर पाएंगे, जो एक बार अगर हमारे ऊपर कुछ दाग लगे हैं तो, लेकिन बिल्कुल मैं इतना तो सुनिश्चित कर ही सकता हूं कि ऐसी प्रोसीडिंग का जो आउटकम होगा उससे बिल्कुल जिसकी भी इमेज को हानि पहुंची होगी उसमें निश्चित ही सुधार होगा। और फिर आपके पास सिविल, अगर आपको लगता है कि 2 साल की सजा किसी के लिए पूरी नहीं है, तो आपके पास सिविल रिकोर्स भी है। सिविल रिकोर्स में आप जा सकते हैं, किसी भी तरीके के डैमेजेस, माननीय हरजोत जी, ज्योति जी ने जैसा बताया है, जी तो स्पेसिफिक डैमेजेस भी होते हैं और जनरल डैमेजेस भी होते हैं। जी जनरल डैमेजेस आपकी रेपुटेशन पे निर्भर करेगा कि आपकी रेपुटेशन की वैल्यूएशन जी 5 करोड़ का नुकसान हो गया। जैसे जेटली साहब का आपने एग्जांपल दिया, उदाहरण बहुत क्लासिक एग्जांपल है। तो उनकी रेपुटेशन, उनकी फीस, उनका स्टैचर इस हिसाब का है कि उन्हें 5 करोड़ की क्षति हो गई। लेकिन मान लीजिए अगर कोई XYZ पर्सन है, हो सकता है संभवतः उसे सिर्फ 5,000 की क्षति हो, और अगर वो चाहे तो वो स्पेसिफिक डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है। स्पेसिफिक डैमेजेस की कोई सीमा नहीं है। स्पेसिफिक डैमेज 1 रुपए से लेकर के 100 करोड़, 1000 करोड़ तक कहीं तक जा सकता है, लेकिन उसके लिए फीस भी देनी पड़ेगी सिद्धार्थ जी, यानी वादी। कोर्ट फीस भी लंबी देनी पड़ेगी। अगर वो जितना लंबा वो मुकदमा करेंगे जितने करोड़ का, तो कोर्ट फीस भी लंबी देनी पड़ जाएगी। ज्योति, एक सवाल मैं आपसे और लेना चाहूंगा कि जस्ट सपोज करिए, अभी हम इंडिविजुअल के तौर पर बात कर रहे हैं, किसी एक व्यक्ति की मानहानि की बात कर रहे हैं, लेकिन समूह की अगर मानहानि होती है किसी बयान से, तो उसमें कौन सा फाइल होगा? क्या क्रिमिनल जाएंगे
सिविल जाएंगे, किस तरह से उसमें प्रोसीडिंग शुरू होगी अगर किसी बयान से किसी समूह की मानहानि होती है, उस समूह को मानने वाला या उस समूह को बिलोंग करने वाला जो व्यक्ति है वो ये मानता है? तो बेसिकली देखिए, क्रिमिनल की प्रोसीडिंग इनिशिएट करने के लिए कॉज ऑफ एक्शन आपके अगेंस्ट होना चाहिए। अगर ये एक समूह है लोगों का, उसमें से कोई भी एक प्रत्येक व्यक्ति अगर लगता है कि उसकी भावनाएं किसी चीज से आहत हुई हैं, जो कि इसमें जैसे एक बहुत ही प्राइमरी इंग्रेडिएंट है जिसको कहते हैं इंटेंशन टू इंजर। जी। तो इंटेंशन टू इंजर द पर्सन और द ग्रुप ऑफ एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स होना चाहिए। अगर इंजर नहीं हुआ है या फिर उसकी भावनाएं आहत नहीं हुई है या ऐसी कोई बात नहीं थी जो कि फॉल्स प्रिटेंस पे थी, गलत थी, तो उसका इसमें कोई लोकस, कोई जुरिडिक्शन नहीं है कि वो ऐसी कोई प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट कर सकता है। लेकिन अगर वो बियॉन्ड द डाउट, अच्छा इसमें क्या है कि जो जी बर्डन ऑफ सिद्धार्थ जी, आपकी आवाज में कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है। ज्योति, एक सवाल का जवाब आप दे दीजिए कि क्या समूह के मामले में सिविल डिफेमेशन फाइल हो सकता है कि नहीं है? आम आदमी ये समझना चाहता है कि क्या अगर किसी ने समूह पर कोई टिप्पणी की है जिससे समूह की मानहानि हुई है, तो क्या वहां पर उन्हें मुआवजा मिल सकता है या नहीं, कि उन्हें केवल वही क्रिमिनल डिफेमेशन में ही जाना पड़ेगा? नहीं आशीष जी, ऐसा कहीं डिफाइन नहीं है कि केवल अगर समूह को ही डेफेमेशन हुआ है तो वो केवल और केवल क्रिमिनल केस ही फाइल कर सकते हैं। यस, दे कैन फाइल सिविल केस ऑल्सो। समूह को हम जान लेते हैं कि अगर समूह के बारे में कोई टिप्पणी करी गई है जिससे उनको क्षति पहुंची है, जैसे अभी हम राहुल गांधी जी का ही केस देखें, तो इन्होंने जो बोला वो पर्टिकुलरली ये भी बोल रहे हैं कि इन्होंने जो बोला वो नरेंद्र मोदी जी के अगेंस्ट में बोला, जिसमें इन्होंने नीरव मोदी, नरेंद्र मोदी बोला। लेकिन जो उसके बाद का उन्होंने स्टेटमेंट बोला है, जो बोला है उन्होंने, सब सारे मोदी चोर हैं, जो सब मोदी कास्ट सरनेम है वो सब पूरे सब चोर हैं, तो वो उन्होंने एक समूह के बारे में बोला है। तो वहां पर ऐसा कोई बार नहीं है कि आप चाहें तो वहां पर भी, अगर समूह की भी एक मानहानि हुई है तो वहां भी आप चाहें तो सिविल भी फाइल कर सकते हैं, क्रिमिनल का ऑप्शन तो आपके पास है ही। समय की थोड़ी कमी है। डॉक्टर वीके सिंह जी, ज्योति राणा जी, हरजोत सिंह जी, सिद्धार्थ शंकर जी, आप सभी का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। आपने सभी ने अपनी विस्तार से अपनी बात रखी मानहानि को लेकर। आपने सभी हमारे अधिवक्ताओं को सुना, उन्होंने बताया कि किस तरह से मानहानि का मुकदमा दायर किया जाता है, मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद की क्या प्रोसीडिंग होती है, सजा का क्या प्रोसीडिंग होती है, अगर समूह का क्या अपमान होता है, किसी के बयान से मानहानि होती है, तो उसमें आपके पास दोनों विकल्प होते हैं, सिविल और क्रिमिनल, वो आप दाखिल कर सकते हैं। लीगली स्पीकिंग के इस खास शो में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। धन्यवाद।